इवन पाकिस्तान के भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरा उसको समझते हैं कि भारत के पास ही असली ज्ञान है। कुछ कुछ ऐसे ओल्ड वाले ऐसे है ना बंदे जो थे, नहीं मैं देखा उसका बंदा सही है यार, ये पति बोले उसके लिए सेक्स के लिए तो वीमेन मना नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकते, वो राइट नहीं है उसको। मेल साइंटिफिक मेले चला जिसने भी लिखा था उसने पूरा दिमाग लगाया कि मर्दों के लिए। तो मैंने जब वो उसके ऊपर पूरा ये हाईलाइट रील डाली थी तो उसे पूरा डाला था ना, तो अब मैं तो बोल रहा मुस्लिम भाई फायदा ही फायदा है मेरे को, तो मतलब सोचो ना कितने फायदे हैं, 4 शादियां करूंगा, सेक्स के लिए बोला कर नहीं सकते मेरे को, अपने मजे मजे लाइफ पे पैसा भी है, सब कुछ है। मतलब समझ रहे हो, कोई वैसे उंगली खा सकता है क्योंकि तुम मुस्लिम हो, माइनॉरिटी हो, राइट्स ही राइट्स मेरे पास है, तुम्हारे पास तो कोई राइट्स नहीं है। पूरी वो सीरीज डाली थी, बहुत सारे लोग तो सीरीज है ना। महिलाओं को मानसिक शांति और आत्मविश्वास पाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? बहुत हीलिंग करनी पड़ेगी ना, एक तो बहुत ज़्यादा स्टोर्ड ट्रॉमा है ना, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं ना, ये यूएस में भी तो सोचो ना, ये वीमेन को वोटिंग राइट्स कब मिले हैं, बहुत लेट मिले हैं। वो अपने आप को वैसे एडवांस दिखाते हैं ना, आज तक एक वीमेन प्रेसिडेंट नहीं बना पाए हैं। मतलब काहे का एडवांस में, हमारे यहाँ पे तो इतने सारे वीमेन पता नहीं क्या क्या होके चले गए, मतलब रानी भी होके चली गई। वो सोचो ना परसेप्शन में कैसे जाता है, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा सेक्सिज्म है, जो हिलेरी क्लिंटन लड़ रही थी या अभी जैसे जो रही थी, उसमें इतना ज़्यादा लाइक तुमको ऐसे मिलता है लाइक कि लोगों का दिमाग क्या इतना ज़्यादा वैसा है। वो बाहर से वो बस वो मेटेरियलिज्म के मामले में थोड़ा सक्सेसफुल हो गए तो ऐसे लगता है कि वो सिविलाइज्ड भी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें भी देखी गई आमतौर पर कि अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो उसके प्रति लोगों का नज़रिया अलग हो जाता है, जबकि रेप करने वाले के प्रति नहीं। ये तो सोसाइटी वीक है ना, तो विक्टिम शेमिंग करेगी वो सोसाइटी। वीक जो इंसान होगा ना, जैसे मान लो मैं वीक हूँ, आप मेरे बेटे हो, आप मान लो आपको किसी ने पीट दिया, तो यदि मैं वीक हूँगा कि मैं तुम उस केस में कुछ ना कर पाऊँ या तुम्हारा सोल्यूशन ना दे पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा कि तूने कुछ गलत किया होगा, क्यों गया था वहाँ पे। समझ रहे हो, क्यों छोटे कपड़े पहने अपनी अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए तुम में कुछ ना कुछ वो निकालूंगा, फिर कमी निकालूंगा कि थोड़े छोटे कपड़े क्यों अपनी हेल्पलेसनेस को ढकने के लिए। क्या एक्चुअल में मुझे पता है ये गलत हो रहा है और हम एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, दोष बढ़ना। अच्छा, समाज में महिलाओं के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो रानी बनाना चाहता हूँ उनको, वो जो बोलेंगे वही होगा। आदि शक्ति ही पहले रहेंगी, उन्हीं के आदेश पे चलेंगे आप। शिव तभी बनते हैं जब वो हमेशा जीरो रहते हैं। ये मैंने कहानी से सीखा है कि जो तीनों के सामने प्रस्तुत हुई तो शिव ही ऐसे थे जो झुक गए थे, मतलब कि नहीं तू पहले। अच्छा, मान लो महिलाएं बढ़ने लगे आध्यात्म की तरफ, तो उनके सामने आप क्या क्या चुनौती अभी देख रहे हैं? वो भी तो बहुत चुनौतियाँ यार, अगर वो चाहे कि हम आध्यात्म की तरफ बढ़े। वही थोड़ा ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, बट ये अंदर से तो सेक्टर पूरा ही सेल्फिश लोगों से भरा हुआ है ना मोस्टली। और यात्रा थोड़ी बदल जाएगी कि इतने सारे संत पैदा हो गए, मतलब बहुत सारा जो एक्सप्लॉयटेशन ये सब भी बहुत होता है। लेकिन जो ये साध्वी बन गई हैं, जो महामंडलेश्वर बन जाती हैं, कुछ महिलाएं हैं जो आगे बढ़ जाती हैं इस क्षेत्र में, वो भी इस पर काम नहीं कर रही हैं। इसका तो क्या बताएं यार, मतलब कर रहे हैं। मैंने जैसे उनका एक और इंटरव्यू सुना था, वो कौन सा अखाड़ा बना रही थी नया, उस टाइम पे वो चर्चा में थी। उनकी कहानी में देखिए वो सोशल इश्यूज में भी काफ़ी काम कर रही है। जैसे उनका भी ऐसी वुमेन अब्यूज, ये सब की पूरी कहानी थी बचपन की, कि उनकी फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो पड़ोसियों ने खूब फ़ायदा उठाया उनका, फिर उससे लेके पूरा स्पिरिचुअलिटी तक की जर्नी, और फिर अभी वो कैसे देख रही है और वो कैसे काम कर रही है। तो उनको देख के तो उनको लगा कि हाँ है, ये लोग सिंसियर मतलब कर रहे हैं। अब वो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग इसको बिजनेस बना के भी तो बैठे हुए हैं ना। वो ऐसे सोचते हैं कि हमको सिर्फ हमारा काम है कि सिर्फ मठ में बैठ के और ये वाला ज्ञान को बस उगवाते रहना गोल गोल। हमका बाहरी दुनिया से लेना देना है ही नहीं, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम बस यहाँ पे बैठ के ये तनारस्ते पूजते सर्व मंगल मांगल्य बोलते रहे, बाहर पे चाहे वो किसी की इज्जत लुटते रहे, कुछ भी होता रहे, आपको क्या मतलब है। ये मेरे को मिले ना एक बाबा जी, मेरे को बोलते तू फिर यदि वैरागी है तो तेरे को क्यों लेना देना होता है ये सब चीज़ों से। और या ऐसे कि हाल ही नहीं, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती इसलिए होता है। मगर वो 3 साल की लड़की के साथ कर रहा है यार,
और 30 साल की लड़की क्या छोटे कपड़े में रहेगी यार, मतलब ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं, क्या तुमको शर्म भी नहीं आ रही मतलब ऐसा एक्सक्यूज देते हुए? मतलब ये हवस की, ये इच्छा की क्या है पराकाष्ठा है ये, मतलब कि इंसान इतना ज्यादा उसके अंदर कंपल्सिव हो गया है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा अपने आप को। तो सुना क्या है ना मैं उसको फिर वो तो हाल ही नहीं, 30 साल के लड़के तो फिर तो हाल होगा। अब क्या हो गया? क्योंकि वो वही है ना, तो ये तो ऐसे बस वैरागी करके वजह संसार से कोई लेना देना नहीं, बस बैठे हुए, या तो फिर शरीर ही छोड़ दो। संसार से लेना देना तो होगा ही ना, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हो ना, तो संसार को ठीक करने के लिए उपाय नहीं करोगे क्या? कितना कुछ चल रहा है यार, मतलब ओपनली हो रहा है क्या, सब किसी को पता नहीं है क्या? वो कह रहा है ना कि लोग ऊपर ऊपर से गेम खेल रहे हैं फेक वाला, अंदर से किसी को कोई लेना देना है नहीं। और ये सब अभी तक चल रहा था जो कि वो ऐसे ही होता था, मतलब कोई आया ही नहीं ना मेरे जैसा जो सच में जिए उसको। जो सच बोले। हाँ मतलब जो बोले भी और जिसको जो जैसा है उसको मतलब ही नहीं है, मतलब वो वैसा ही है भाई। देखो मेरे पास सच सच रहेगा, चाहे मैं पर्सनली कैसा भी हूँ, तो वैसा ही हूँ। अब मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है किसी से भी। अब मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि मैं कोई बढ़िया इंसान हूँ, भाई मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। बट मैं जो चीज़ जो सोच रहा हूँ, जो क्या वो सत्य नहीं है क्या सबके अंदर, वैसा हो नहीं रहा क्या? क्योंकि मैं तो देख के आया हूँ ना हर जगह पे कैसे होता है। आप गए हैं रेड लाइट एरिया में कभी? देखा है वहाँ की चीज़ें? डायरेक्टली तो नहीं गया मैं कभी, बट मैंने काफ़ी साली चूँकि मैं देखिए फोटोग्राफी में भी लाइक डॉक्यूमेंट्री जर्नलिज्म ये सब, तो मैं काफ़ी अलग अलग टाइप की स्टोरीज पढ़ता था मतलब। और कल भी जैसे किसी से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि वो बीच में काम करना चाह रही थी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि ये जो ट्रैफिकिंग वाले हैं उनको बचाते हैं। तो वो बोले कि तेरे को हम एक्शन वाली टीम में तो डाल नहीं सकते तो रिहेबिलिटेशन या उस टीम में काम कर लेना भाई। तो वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे केस होंगे ना, मतलब तुम सुनोगे तो लाइक तुम खा हो जाओगे कि क्या क्या होता है मतलब संसार में। एक यही उत्तर प्रदेश में हरदोई एक ज़िला पड़ता है, और उस ज़िला में एक गांव है नटपुरवा। उसके बारे में कहानी यह है कि वहाँ अपने बेटी के लिए बाप ग्राहक लेके आता है। कि बहुत हो रहा है ना ये, बंगाल के तो कितने सारे, जैसे हमारे हरियाणा में तो खरीद के लेके आते हैं बंगाल से। सेक्स रेशो कम था बीच में, तो मिलती नहीं थी गाँव में किसी को, तो बंगाल आसाम ऐसे गरीब वाले से खरीद के लेके आते थे, बेचते थे लोग। एक शॉर्ट मूवी बनी थी, शायद आपने देखी हो, ए नेशन विदाउट वुमेन, मातृभूमि। उसमें दिखाया गया था इसको, मतलब मैंने देखा था, तो ये 45 मिनट की थी, शॉर्ट मूवी थी। ए नेशन विदाउट वुमेन, एक ऐसा राज्य जहाँ पर महिलाएं ही नहीं है, शादी के लिए लोग तड़प रहे हैं, खुद दहेज देने को तैयार हो गए कि हम दहेज देंगे, लड़की तो मिले। कोई लोग कह रहे हैं अपनी लड़के को लड़की बना के वो भेज दे रहे हैं, पकड़ जा रहे हैं बाद में। फिर एक लड़की बचती है, उसको बचा कोई रखे होता है तो उससे शादी 7 लोग करते हैं। 7 लोग एक लड़की की शादी, 7 भाई रहते हैं, 7 भाई उससे शादी करते हैं। मतलब ये जो उसमें दिखाया गया, यही दिखाया गया कि चीज़ें कैसे जो है आप बनाते जा रहे हो माहौल। जैसे हरियाणा का आपने बताया ना, सेक्स रेशियो कम होने की वजह की लड़कों को अलग नज़रिए से देखना, लड़कियों को अलग नज़रिए से देखना, फिर उस सेक्स के लिए प्रोडक्ट समझना कि हाँ एक मिल गई है तो 7 एक से ही शादी कर लेते हैं। ये देखा ना, ये बहुत ज़्यादा विचारधारा तो इस्लाम से आई है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ये पर्दा रखना, हाँ इधर में पर्दा रखता था, कोई नहीं रखता था। कहाँ पे लिखा हुआ यार पर्दा, मतलब कौन सी देवी ने पर्दा किया हुआ बताओ मेरे को? वो काली माता तो कपड़े भी नहीं पहने हुए, मतलब हमारा हमको ये सबसे तो होता ही नहीं था ना कि वो चीज़ को हमको छुपा के रखना है ऐसा कुछ। हम तो हर एक चीज़ का काम सूत्र भी पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, हर एक चीज़ का ज्ञान है, मतलब वो गंधर्व शास्त्र से लेके डांस से लेके वो सब से लेके सारी कलाएं जितनी भी हो सकती है भाई। तो कि वो तुम उसको ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख रहे हो ना, तो तुम फिर एक अलग फॉर्म की तरह देख रहे हो कि ये एक फॉर्म है, वो एक फॉर्म है, जैसे बाकी जानवर अलग अलग फॉर्म है वैसे। तो मुसलमानों ने शुरू किया उनके में ऐसे ही है ना, आगे जैसे वाले पति बोले उसके लिए सेक्स के लिए तो वीमेन मना नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकते, वो राइट नहीं है उसको। अच्छा, उसमें एक हलाला का जो मैंने सुना था, हलाला कितना, मतलब आप समझिए कि कोई लड़की जिसका 3 तलाक हो गया है,
वो किसी मौलवी के यहाँ जाए, एक रात उसके साथ संबंध बनाए तो पवित्र हो जाती है, हाँ, फिर वो वापस तब वो दोबारा उससे शादी कर सकती उससे है। शादी कर सकते हैं। ये कैसे भाई, हाउ इज द पॉसिबल कि मतलब मौलवी साहब उसके साथ वो संबंध बनाएंगे तो पवित्र हो जाएगी? अरे वो सब पूरा, वो तो मेल सेंट्रिक रिलीजन है वो, जिसने भी लिखा है ना उसने पूरा दिमाग लगाया है कि ये मर्दों के लिए। तो मैंने जब वो उसकी पूरा ये हाईलाइट रील डाली थी तो उसे पूरा डाला था ना, तो अब मैं तो बोल रहा मुस्लिम भाई फायदा ही फायदे मेरे को तो, मतलब सोचो ना कितने फायदे हैं। 4 शादियां करूंगा, सेक्स के लिए बोला कर नहीं सकते मेरे को, अपने मजे मजे, लाइफ पे पैसा भी है, सब कुछ है। मतलब समझ रहे हो, कोई वैसे उंगली खर्चा सकता है क्योंकि तुम मुस्लिम हो, माइनॉरिटी हो, राइट्स ही राइट्स मेरे पास है, तुम्हारे पास तो कोई राइट्स नहीं है। पूरी वो सीरीज डाली थी, बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे सीरियस है ना, तेरे को क्या हो गया एकदम से। वो दूसरे वाले लोग जो ऐसे सोचते हैं ये मजाक कर रहे हैं कि लाइक भाई तो ऐसे बोल रहा है, तेरे को मारेगा कोई पकड़ के, कट जाए तेरा ध्यान से, सर तन से जुदा हो सकता है। हाँ वो लिख के भी डाली थे, मेरे ऑफिस वाले जो पहले साथ में काम करते थे, ये थोड़ा ठंड से लेकिन ये नहीं देखा गया है कि बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया मुसलमानों ने महिलाओं को, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक, के बाद एक, नहीं वो सबको नहीं बोल सकते ना वो बट मुसलमानों को नहीं वो इसलिए वो मुसलमान को बोलने के बजाय उसको इस्लाम को बोलो, मतलब इस्लाम, क्योंकि हम उस चीज़ को, मतलब इंसान को तुम बोलोगे तो इंसान में तो बढ़िया भी हो सकता है ना यार। अब ये टीचर ही है कि कौन, क्या नाम है उनका, कितने बढ़िया वो खान सर, खान सर बिहार वाले, हाँ वो कितने बढ़िया, वो पूरा गीता वीता का ही बात करते हैं, सभी बात करते हैं। अब तो उनको थोड़ी ना बोलोगे तुम। एपीजे अब्दुल कलाम रहे, बहुत सारे हैं ना ऐसे, आर्मी में भी रहे बहुत सारे, इवन पाकिस्तान के भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरा उसको समझते हैं कि भारत के पास ही असली ज्ञान है। कुछ ऐसे ओल्ड वाले ऐसे है ना बंदे जो ट्रेनिंग में देखा उसका बंदा सही है यार ये, जो कि उनको सही में समझ में आता है, जो कि वो ज्ञान तो यहीं से आया है ना, वो उपनिषद ये सब। अब तो जैसे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ढक दोगे उससे ये थोड़ी ना वो चला जाएगा प्रूफ कि हाँ यार इतने साल पहले हमारे यहाँ पे सिविलाइजेशन थी। और वो तो पढ़ाते नहीं है पाकिस्तान वाले, तो काइंड ऑफ उनको तो वो इतिहास चाहिए ही नहीं उस लैंड का। उनके हिसाब से तो 70 साल पुराना ही है वो लैंड, बस अरे हवा में जी रहे हो तो सामने सत्य पड़ा है वो। अच्छा, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई अंतर है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मतलब ही अद्वैत होता है, तो उसमें अंतर की तो बात ही नहीं हो सकती। वो तो वही होगा, समान है, जो दो नहीं है, जो समान है, अर्धनारीश्वर। महिलाओं के लिए ध्यान और साधना कौन से विशेष अभ्यास उपयोगी हो सकते हैं? जैसे मान लो कोई ध्यान करना चाहे, कोई महिला है जो चाहे कि वो ध्यान करे, तो कैसे करे? उनका ये मून की साइकिल से होता है ना, एडगान पूरा बॉडी, जैसे मेल का सन की साइकिल से होता है, तो उसकी साइकिल के हिसाब से यदि वो सिंक करके करेंगे तो बढ़िया होगी साधना। कोई इनके लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक विधि है? राधा हो जाना, मीरा हो जाना? नहीं वो जरूरी है ना, वो होने को तो वो मेल भी हो सकता है, वो तो भाव उत्पन्न करना होता है। राधा को जरूरी थोड़ी हो राधा फीमेल ही हो, अब उसको क्या बोलोगे जो शिव बलि के आए थे गोपी, क्या वो राधा नहीं हुए थे? राधा ही हुए थे ना वो, तो समर्पण आना चाहिए वो तो तुम्हारे अंदर वैसे वाला। अब वो शिव को ही आ सकता है, वो मेल बॉडी के अंदर वही है, अर्धनारीश्वर वही है जो वो फीमेल वाला भी लेके आ पाए, जो बेसिकली क्योंकि वो रास का वही फंडा है ना कि कृष्ण ही है पुरुष है वहाँ पे, बाकी सब स्त्री है। तो वो स्त्री तत्व महादेव के अंदर ही इतना बैलेंस्ड है कि वो उस टाइम पे वो स्त्री भी बन सकते हैं कि हाँ ठीक है, विष्णु को बोले कि हाँ तू पुरुष बन जा, मैं स्त्री बन जाऊंगा इस टाइम पे। जैसे विष्णु भी बने ना स्त्री बीच पे, मोहिनी बने से भस्मासुर का वध करने के लिए। तो अमृत बाटले टाइम में बना था। हाँ, अमृत बांटते फिर भस्मासुर को जब महादेव ने प्रसन्न होकर वर दे दिया था कि जाओ जिस पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो महादेव को ही भस्म करने चल रहा था। तो महादेव बोले भाई क्या करूं इसका मैं, विष्णु को बुलाते भाई तू कुछ कर यार, ये इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। करने के तो कर ही सकते थे, जैसे तीसरे आँख से तो किसी को ही भस्म कर जा सकता है। तीसरी आँख का मतलब ही होता है क्लैरिटी, मतलब उससे तो कोई बच ही नहीं सकता है, वो ऐसी चीज़ है वो।
अच्छा, आप महिलाएं, लेकिन महिलाओं के मन में जो सवाल है, कई मैंने महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बैलेंस कैसे करें, घर में रहते हुए बच्चे को संभालना, घर बार संभालना, पति को संभालना, परिवार को संभालना, उसके साथ आध्यात्म। नहीं नहीं, आप ज़्यादा संभाल रहे हो ना, इसलिए लग रहा है। वही तो, आप क्यों संभाल रहे हो सब कुछ भाई? यही तो बना दिया ना, मतलब नारी को वैसे तो संभालने की सारी जिम्मेदारी तो उसको दे रखी है, बट पावर में कोई सेंटर पोजीशन दी है उसको। चला तो सारा घर वही रही है, बट ऐसा दिखाया नहीं जाता ना कि सारा घर वही चला रही है भाई। गृह स्वामिनी नारी होती है, कितना लिखा हुआ ललिता सहस्त्रनाम से पढ़ के देखो। आप साफ तौर पर देख सकते हैं हमारे साथ प्रैक्टिकल बाबा थे, जिन्होंने महिलाओं को लेकर, और अब इनकी जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है, और बहुत जल्दी उस यात्रा में कई लोग जुड़ेंगे, और उस यात्रा में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय पर भी अलग तरीके से चर्चा की जाएगी, उस पर बातचीत की जाएगी। और भी सवाल अगर आपके हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा बाबा के पास आएंगे और उन सवालों को पूछेंगे। हम तो प्रैक्टिकल बाबा ही कहेंगे, क्योंकि ये नाम मेरे द्वारा ही दिया गया था। तो हमारे साथ प्रैक्टिकल बाबा हैं, जो प्रैक्टिकल तरीके से आपके जीवन में उठ रहे सवाल, उठ रही तरंगे, उठ रही लहरें, उनको शांत करने का काम करते हैं। नमस्कार।